हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 5 की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड बुक से। यूनिट 2 है, फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द गीज लिव। तो गीज जो थी, हंस जो थे, कहाँ रहते थे? तो आपको आंसर लिखना है द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री। Question number 2, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? तो जो बूढ़ा हंस था वो दूसरे पक्षियों को, जो बेल का पौधा था, उसको ख़त्म करने, नष्ट करने की बात क्यों, सलाह क्यों दे रहा था? The bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of them. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प। तो जो हंस थे वो क्यों चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ? योर आंसर इज द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड। तो यहाँ पे जो हंटर था, जो शिकारी था, को जब पता चला कि सभी हंस मर गए हुए हैं तो उसने क्या किया? तो योर आंसर इज ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड। जो हंस थे वो मरने का दिखावा क्यों कर रहे थे? उन्होंने क्यों किया मरने का दिखावा? योर आंसर इज द गीज प्रिटेंड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड लीव देम सेफली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जहाँ पे आपने अपने काम को समय पे नहीं किया और उसके बाद आपको परेशानी, प्रॉब्लम हुई। तो आपको अपने लाइफ से रिलेटेड आपको इंसिडेंट बताना है, तो ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट देखिए, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। पैरट्स नहीं थे, जो ये लेसन था इसमें गीज थे, हंस थे। ओके, तो पहला जो आपका होगा वो फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल, जो बूढ़ा हंस था वो चाहता था कि वो जो क्रीपर है, जो बेल का पौधा है, उसे नष्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका हो जाएगा ट्रू। थर्ड देखिए, द हंटर क्लिम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर। नहीं, वो सीढ़ी की हेल्प से पेड़ पे नहीं चढ़ा था, वो जो क्रीपर था, जो बेल का पौधा था, उसको पकड़ के उस पे चढ़ा था। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका थर्ड। फोर्थ देखिए, व्हेन कॉट ही इन द नेट द फूलिश बर्ड बिगन टू विप। ये भी आंसर क्या होगा? फोर्थ ट्रू हो जाएगा। जब वो नेट में फंस गए थे हंस, तब वो रोने लगे थे, ये ट्रू होगा। फिफ्थ देखिए, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू स्केप। ये भी ट्रू होगा। तो बूढ़े हंस ने उन सब की मदद की थी उन्हें नेट से, जाल से बाहर निकालने में। नेक्स्ट है, लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ, द एंट एंड द डव। यहाँ पे एंट और एक डव की जो स्टोरी है वो हमें पढ़नी है। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन, ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। तो जो एंट है अपने घर की तरफ जा ही रही होती, तो उसे स्पार्कलिंग फाउंटेन दिखता है, तो उस जो फाउंटेन की दीवार पे वो चलकर जाती है थोड़ा नज़दीक से देखने के लिए। Suddenly he slipped and fell into the water. He guggled and panicked and waved his leg in the air. गगल की मीनिंग है कि जैसे कि पतले सी जगह से जो पानी बह के जाता है, जो आवाज़ आती है, उसी को गगल बोलते हैं। और फिर उसके बाद वो पैनिक होने लगी थी। हेल्प आई कांट स्विम। तो उसने बोला कि बचाओ, मैं स्विम नहीं कर सकता। ही क्राइड लकीली जस्ट एट द मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय, सी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्रोविंग एंड क्विकली फ्ली टू अ नियर बाय ट्री। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, एक डव जो है उसी टाइम पे उड़ करके वो जा रहा था, तो उसने देख लिया कि एक छोटी सी जो चींटी है वो बह के जा। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंड, हियर यू आर, शी कुकड एंड फ्लू अवे। कुकड पास्ट फॉर्म है कू का, तो यहाँ पे जो डव ने अपनी कोमल आवाज़ में कू करके बोला और वो उड़ गई। इस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें करने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो डव है वो एंट की हेल्प करेगी, मदद करेगी? तो आपका आंसर होगा, आई थिंक द डव हेल्प द एंट बिकॉज सी वॉज फ्रेंडली। सेकेंड आप देख सकते हैं, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ।
योर आंसर इज ऑन फाइंडिंग द लीफ द एंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, शी वुड हैव आल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डव। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक एन एंट, डिड एनीवन हेल्प यू। तो क्या आप कभी इस तरीके के जो प्रॉब्लम में, जिस तरीके से चींटी फंसी थी, एंट फंसी थी, उस तरीके से प्रॉब्लम में आप फंसे हो, तो आपकी जो मदद है किसने की थी, ठीक है, किसी ने आपकी मदद की थी कि नहीं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर, वंस आई गॉट लॉस्ट इन फेयर, आई गॉट पैनिक्ड एंड रिक्वेस्टेड सेवरल पर्सन टू गिव मी देयर मोबाइल फॉर अ while so that I may call my father, but no one helped me. In the last, I went to a policeman and gave him my father's mobile number, and the policeman contacted with my father and told him to pick me up from the main gate of the compound where the fair was held. ओके, तो इस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेट्स टॉक वर्क इन पेयर, जोड़ी बनाकर काम कीजिए। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। सेकेंड देखिए, यूज क्वेश्चन वर्ड सच एज ए वेयर, वॉट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, वन इज़ डन फॉर यू। तो एक आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने हैं अपने दोस्त से। यहाँ पे देखिए, एक दोस्त अनु है और दूसरा अमित है। अनु क्या कहता है, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। तो अमित ने क्वेश्चन पूछा, व्हेन डू यू वॉच टीवी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हमें भी क्वेश्चन पूछने हैं। अनु कहता है, आई प्ले गेम। तो आपको क्वेश्चन बना कर ये बताना है, व्हाट डू यू प्ले। ओके, यहाँ पे आई कलेक्ट स्टैम्प, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा यू कलेक्ट। थर्ड आपका यहाँ पे देखिए, आई प्ले इन द ग्राउंड, वेयर डू यू प्ले। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट है, ऑन संडे आई गो शॉपिंग। तो आपका हो जाएगा वेयर डू यू गो शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगे। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो आप वो लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ ओल्ड आर यू। तो आपका जो यहाँ पे एज है आप एज लिखोगे। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है, तो आप लिखोगे, ठीक है। वेयर डू यू गो स्टडी, आप बीते हुए कल में कहाँ गए थे। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोने जाते हो। और वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, तो ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट डू यू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपको 5 का ऐसा ग्रुप बनाना है और उसमें डिस्कस करना है कि आप जो नीचे के 3 सिचुएशन दी गई है उसमें आप ऐसे मिलते हैं तो आप क्या करोगे। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है, योर फ्रेंड फॉल इन द प्ले फील्ड एंड इट हर्ट। तो अगर आपका दोस्त है वो प्लेग्राउंड में खेलते खेलते गिर जाता है, उससे हर्ट हो जाता है, जख्म लग जाती है, तो आप क्या करोगे। तो योर आंसर इज आई विल लिफ्ट हिम एंड गिव हिम फर्स्ट एड। ओके, नंबर 2 देखिए, यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। अगर आप आग में फंस जाते हो तो आप क्या करोगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आई कॉल फॉर हेल्प, मतलब मैं हेल्प के लिए मदद मांगूंगा, मैं मदद के लिए बुलाऊंगा सबको। ओके, थर्ड देखिए, यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो तो आप क्या करोगे, आई विल वेट पेशेंटली फॉर द जैम टू बी क्लियर्ड। तो मैं धीरज धर के शांति से जैम जो लगा है, ट्रैफिक जो लगी है, उसके क्लियर होने का वेट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेट्स राइट द वर्ड इन द क्लाउड, डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड गिवन इन द क्लाउड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्लाउड है, जो बादल है, उसमें शब्द जो दिए गए हैं वो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो आपको इन फिलअप्स में उसके नाम लिखने हैं। तो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी फ्लाइंग टुगेदर में, तो यहाँ पे जो वाइस की मीनिंग मैंने बताई थी, बुद्धिमान होता है। तो इस स्टोरी में बुद्धिमान कौन था, ओल्ड बर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओल्ड बर्ड। केयरलेस कौन था, वो गीज़ थे सारे, जो ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस को उन्होंने नहीं माना, तो यहाँ पे गीज़ लिखोगे आप।
थिंक एंड स्ट्रॉन्ग क्रीपर था, जो बेल के पौधे थे जो पेड़ से लिपट के रस्सी की तरह थिंक एंड स्ट्रॉन्ग बन गए थे, तो यहाँ पे क्रीपर आ जाएगा। फुलिश कौन था? हंटर, जो हंटर था वो फुलिश था। टॉल क्या था? ट्री। ठीक है, तो लास्ट में आपको एक और चीज़ दी गई है, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड गिवन इन द क्लाउड। तो क्लाउड में जो वर्ड दिए गए हैं उससे आपको सेंटेंस भी बनाना है। तो वाइज का जो सेंटेंस होगा, द किंग वॉज वेरी वाइज। केयरलेस, वी शुड नॉट बी केयरलेस। थिंक एंड स्ट्रॉन्ग, द क्रीपर वॉज थिंक एंड स्ट्रॉन्ग। फुलिश, द फुलिश कैन बी ट्रैप्ड इजीली। टॉल, a tall building was standing in front of the playground. नंबर 2 यहाँ पे देखिए, here are some answers about the given picture. पिक्चर के बारे में आपको आंसर दिया गया है। ओके, the color of the ant is black. It lives on land. It has 2 long antennas. It crawls on the ground. It eats sugar. ओके, तो यहाँ पे एंट के बारे में आपको दे दिया गया है आंसर। आपको यहाँ पे नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर द एबो आंसर्स, तो जो ऊपर आपको आंसर दिए गए हैं उसके क्वेश्चन बनाने हैं आपको। तो फर्स्ट का देखिए, जो क्वेश्चन बनेगा आपका हो जाएगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट। ओके, सेकेंड आपका हो जाएगा, वेयर डज इट लिव। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी एंटीना डज इट हैव। And fourth, how does it move on the ground. And last, fifth, what does it eat. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, fill in the blanks with the prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. One has been done for you. तो एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया गया है, उसी तरीके से आपको सारे फिलअप्स प्रीपोजिशन इन वर्ड से आपको फिल करना है। ओके, फर्स्ट देखिए, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। सेकेंड देखिए, ही नोटिस द क्रीपर, तो यहाँ पे डैश द फुट ऑफ द ट्री, तो आपका आंसर हो जाएगा एट। ओके, सेकेंड में आपका हो जाएगा एट द फुट ऑफ द ट्री। थर्ड देखिए, इट वुड बी अ पिटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ, योर आंसर इज टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। एज दे फ्लू dash the tree they were trapped, into हो जाएगा आपका आंसर, into the tree they were trapped। फिफ्थ देखिए, the boy ran dash the dog with, the boy ran with the dog। नेक्स्ट देखिए, the frogs jumped dash the well, तो आप यहाँ पे लिखोगे into the well। the girl was thrilled dash she her new bicycle, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टू सी हर न्यू बाईसाइकिल। द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट, तो हो जाएगा इन द नेट। ओके, लास्ट है आपका, द चिल्ड्रन वॉक्ड डैश द ब्रिज, ओवर द ब्रिज। ओके, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट है देखिए, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको ये फिलअप्स दिया गया है, इसमें फिलअप्स में आपको प्रॉपरली हर एक वर्ड फिल करना है। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, I stopped and waited. After some time, he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to Neem tree? Guess who is moving into that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते के लिए वेयर हो गया, वॉट हो गया, तो इस तरीके से आप वॉट, वेयर, व्हेन का यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन देखिए, डैश डू यू प्ले, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू प्ले। नेक्स्ट आपका, डू यू गेट अप, उठते हो, कब उठते हो, तो उसके लिए व्हेन आ जाएगा। डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट
आपका थर्ड में व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फोर्थ में आपका हो जाएगा, देखिए डू यू गो टू स्कूल, तो व्हेन हो जाएगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। फिफ्थ देखिए डैश डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम आर्ट और म्यूज़िक, तो व्हाट डू यू लाइक हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा फिफ्थ में। सिक्स्थ में देखिए सिक्स्थ में आपका आ जाएगा व्हेन इज़ योर बर्थडे, ओके बर्थडे तुम्हारा कब है। लास्ट देखिए डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, तो क्या चाहिए तुम्हारे बर्थडे पे, तो व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो बातें हो रही हैं ये किसने की हैं बातें और किससे कह रहे हैं ये, इसके बारे में आपको बताना है। ओके वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो जो गीज थी उन्होंने कहा था ओल्ड वाइज बर्ड से कि ये जो क्रीपर है ये अभी छोटा है, इसे अभी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है, तो ऐसा कहा था ओल्ड वाइज बर्ड को। और तो ये बातें कब हुई थी, जब ओल्ड वाइज बर्ड ने उस न्यूली ग्राउंड क्रीपर को उखाड़ फेंकने के लिए कहा था। ओके तो आप आंसर लिखोगे हु सेड दिस, तो द गीस, और किसको कहा था, टू द ओल्ड वाइज बर्ड। कब कहा था, व्हेन द ओल्ड वाइज बर्ड टोल्ड देम टू डिस्ट्रॉय द न्यूली ग्रोन क्रीपर। ओके और सेकेंड वाला है सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव। अच्छा तो यहाँ पे वो जंगली हंसें रहती हैं, तो यहाँ पे ये किसने कही थी बात, द हंटर। ओके किससे कही थी, टू हिमसेल्फ, खुद से वो बोल रहा था। और ये बात कब कही थी, व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से आप आंसर लिख लोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ द एबो लाइन्स, तो आपको पिक्चर भी बनानी है, ये कौन बोल रहा है उसकी पिक्चर आप बना सकते हैं यहाँ पे। फन टाइम में देखिए यहाँ पे प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट्स वाइज सेइंग, फॉर एग्जांपल लुक बिफोर यू लीप, मतलब कि छलांग लगाने से पहले देखो। ओके दिस मीन्स दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी टेक एनी एक्शन। हियर आर सम पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब्स, रीड देम अलाउड टुगेदर एंड डिस्कस व्हाट ईच कुड मीन। ओके ओल्ड इज गोल्ड की मीनिंग क्या है, यहाँ का मतलब क्या है आपको बताना है। यहाँ पे कुछ लोकप्रिय अंग्रेजी कहावतें दी गई हैं जो फेमस हैं, इसको एक साथ क्या करना है, पढ़ना है और इसके बारे में डिस्कस करना है और हर एक कहावत का अर्थ हमें बताना है। ठीक है तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए ओल्ड इज़ गोल्ड की मीनिंग क्या है। यहाँ पे ओल्ड इज़ गोल्ड, वन हु इज़ इन माई कॉन्टेक्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इज़ मोर रिलायबल और वर्थियर दैन अदर्स। ठीक है सेकेंड एज यू सॉ सो शैल यू रिप। ओके तो यहाँ पे इसकी मीनिंग हो जाएगी यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर एक्शन, यानी कॉन्सिक्वेंस का मतलब गुड और बैड। यहाँ पे थर्ड देखिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इफ़ वी आर टुगेदर वी विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम एक साथ खड़े हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता, और अगर हम अलग अलग हैं तो हम हार जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है इफ़ वी आर टुगेदर वी विन, इफ़ वी नॉट वी लूज। ओके लास्ट है तो इसकी मीनिंग जो है अ फ्रेंड हु गिव्स यू हेल्प व्हेन यू नीड इज़ अ ट्रू फ्रेंड। ओके तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें लुक एट दिस प्रोवर्ब्स ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो यहाँ पे डिस्कस व्हाट इट मीन्स, कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन लाइफ वेयर दिस प्रोवर्ब्स कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे चर्चा करना है, आपको डिस्कस करना है इसका अर्थ क्या होता है और क्या आप अपने जीवन में वो जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पे ये सारे जो कहावत है, ये जो फेमस प्रोवर्ब्स है उसको आप यूज़ कर सकें। ओके इस तरीके से आपको यूज़ करना है इसको। क्वेश्चन और इसमें दूसरा है राइट डाउन योर स्टोरी और द इवेंट दैन रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर्स। ठीक है तो द क्लैप वर्ड गेम, लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम वेयर द वर्ड प्रोड्यूस वन साउंड क्लैप वंस, जहाँ पे एक बार साउंड प्रोड्यूस होता है एक जैसा, तो क्लैप एक बार क्लैप करना है एज इन क्रिप। ठीक है ये क्रिप जो वर्ड है उसके लिए एक क्लैप करनी है। क्लैप ट्वाइस इफ द वर्ड कैन बी ब्रोकन अप इनटू 2 syllables एज क्री
पर, तो जहाँ पे उस वर्ड में 2 तरीके के वर्ड साउंड आ जाता है तो वहाँ पे आपको 2 बार क्लैप करना है। एंड थ्राइस इन टुमारो, तो यहाँ पे इस वर्ड में टुमारो में 3 तरीके के साउंड आ जा रहे हैं, टुमारो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 क्लैप करना है आपको। तो क्रीपर 2 क्लैप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करते जाना है। थ्रो, केयरफुली, ट्रैप्ड, स्ट्रगल्ड, फुलिश, फ्लैप्ड, सरप्राइज, टुमारो, पॉसिबल, रिटर्न, गीज, नोटिस्ड एंड इवनिंग। तो इस तरीके से आपको ये क्लैप वर्ड गेम कर लेना है बच्चों, बहुत इजी है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।